हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लैनेट ऑफ इंग्लिश। वेल, माय नेम इज सिद्धांत शर्मा एंड स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए एक बड़ा ही मसालेदार सा टॉपिक। एक बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है। इसका नाम मैंने रखा है, कुछ जानेंगे हम, सीक्रेट्स ऑफ प्रेपोजिशन। सीक्रेट्स ऑफ द टॉपिक प्रेपोजिशन, राइट। तो भाई प्रेपोजिशन कैसे कैसे आपके साथ खिलवाड़ करती है, क्योंकि आप मानो या ना मानो खिलवाड़ तो भाई यही करती है, राइट। तो चलो शुरुआत करने से पहले, फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू, आप मुझे इस स्लाइड में जान सकते हैं। वेल, माय नेम इज सिद्धांत शर्मा एंड दीज आर माय क्रेडेंशियल्स ओवर हियर। दिस इज माय रेफरल कोड सिद्धांत लाइव। इसको यूज करेंगे तो 10% का डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। एंड दिस इज माय प्रोफाइल लिंक, यू कैन डायरेक्टली फॉलो मी, ताकि मेरा कोई भी अपडेट आप लोग जो है मिस नहीं करें। तो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी प्लस पे आप लोगों को देश भर के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे एक ही प्लेटफॉर्म पे, और ये लाइव लर्निंग रहेगी, अनलिमिटेड आपका एक्सेस रहेगा, एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज, रेगुलर डाउट क्लियरिंग, लाइव टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एन अमेजिंग प्रिपरेशन, वो जो है आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको इंट्रोड्यूस कर दूं टेस्ट सीरीज के साथ कि भाई आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी का बैकबोन क्या रहने वाला है, वो है कि आप कितने मॉक टेस्ट देते हैं, राइट। क्या उसका स्कोर रहता है, आपका एनालिसिस करते हैं या व्हाट्सएवर, राइट। तो अनअकैडमी आपको ₹399 में 1 ईयर के लिए 50 से ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल एंड PYQ टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशन, ये सभी चीज देती है। अब इतना ही पे नहीं करना है, ये रेफरल कोड है गाइस, माय रेफरल कोड इज सिद्धांत लाइव। इसको यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। तो अराउंड आपको 360 का पड़ जाएगा। 1-2 रुपए ऊपर नीचे हो जाएंगे, वो कोई चक्कर वाली बात नहीं है, राइट। तो मतलब आपको इतने में, मतलब ₹1 पर डे टेस्ट दो जितने मर्जी, कोई आप पे वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतने टेस्ट देने हैं, ओके। एंड स्टूडेंट्स, आप अगर इंग्लिश के और बेसिक्स करना चाहते हैं तो जज्बा CAPF कैटेगरी में इस बैच में एनरोल कर लीजिएगा। मंडे को मेरी इंग्लिश की क्लास की टाइमिंग जो है वो रहेगी दोपहर को 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक, राइट। एंड आई विल बी स्टार्टिंग विद द लेजेंडरी टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दैट इज योर वर्ब्स। ठीक है, मैं वर्ब्स के साथ जो है शुरुआत करने वाला हूं, तो आप लोग उसमें जुड़ सकते हैं गाइस, ओके। तो स्टूडेंट्स, ये कॉस्ट स्ट्रक्चर है, यू कैन डेफिनेटली हैव अ लुक। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो एवरीवन हूएवर इज इन द क्लास, फटाफट से कर डालिए हमारी क्लास का एक प्यारा दुलारा, नन्ना मुन्ना क्यूट स्वीट सा शगुन, एक बिंदास वाला स्माइल बना के भेजने का, एंड वी आर रेडी टू रॉक। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं सीक्रेट्स ऑफ प्रेपोजिशन। अब ऐसा तो है नहीं है कि भाई प्रेपोजिशन का किसके साथ अफेयर है, ये है वो है, ऐसा कौन सा नहीं। हम ऐसे रूल्स की बात करेंगे कि प्रेपोजिशन के बारे में हमें क्या क्या ज्ञान आवश्यक है। आई मीन द नॉलेज दैट इज रियली रियली मैंडेटरी फॉर अस, कि हम प्रेपोजिशन के बारे में ये चीज जाने, तो वो चीज की बात करने वाला हूं मैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं बेसिक्स ऑफ प्रेपोजिशन की, बेसिक्स ऑफ प्रेपोजिशंस की, तो आप इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि प्रेपोजिशंस कुछ नहीं है मेरे, पोजीशन वर्ड्स होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब प्रेपोजिशंस आर माय पोजीशन वर्ड्स, ठीक है। अब गाइस, प्रेपोजिशन की ना एक खासियत होती है गाइस, वो ये है, हर प्रेपोजिशन जो आपकी रहती है उसके पास क्या होता है गाइस, उसका ऑब्जेक्ट होता है। उसके पास क्या होता है गाइस, उसका ऑब्जेक्ट होता है। और ये ऑब्जेक्ट जो होता है वो या तो नाउन रहता है, या फिर वो भाई साहब पूरा नाउन रहता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो होता है वो या तो नाउन रहता है या प्रोनाउन रहता है, ओके। तो स्टूडेंट्स, इस चीज के दम पे बहुत कुछ हो जाता है, बताता हूं। मैंने बोला ही लिव्स इन चंडीगढ़, ठीक है। वो कहाँ रहता है, वो चंडीगढ़ रहता है। तो आप इसको अगर देखेंगे तो इन मेरा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन की पहचान तो सीधी आ जाती है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर प्रेपोजिशन के बाद हम सॉरी एक्सक्यूज मी गाइस, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर प्रेपोजिशन के बाद हमने देखा है वर्ब के बाद आईएनजी आता है या नहीं आता, देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बात याद रखना कि भाई वर्ब के साथ आईएनजी लगा के इसको जेरंड वर्ब बनाया जा सकता है,
ठीक है, जिरंड वर्ब बोले तो ये क्या होता है, नाउन ही तो होता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो है अगर जिरंड है तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर सकेगा, ये ऑब्जेक्ट का काम कर सकेगा। तो इसीलिए गाइस, इसीलिए कंफ्यूज होने का नहीं है, हम लोग इस चीज को मानते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी आता है। ठीक है, मैं बोलूं कुछ भी, ही he could not he could not prevent the car from hit the tree। अब देखो गाइस, यहां पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको क्या बताया है कि भाई साहब फ्रॉम मेरा प्रेपोजिशन है तो यहाँ पे हिट है। भाई साहब प्रेपोजिशन को क्या चाहिए, उसका ऑब्जेक्ट चाहिए, राइट। तो यानी कि यहाँ पे हिट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा जी, हिटिंग आएगा। तो बड़ा ही सिंपल है। अब यहाँ पे गाइज एक कॉम्प्लिकेटेड चीज आती है, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रेपोजिशन बोल लो उसको कि भाई सर टू के बाद तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। ठीक है, तो गाइज याद रखना इस केस में ये जो वर्ब होती है ये रहती है इंफिनिटिव वर्ब। ठीक है, लेकिन गाइज टू जो है भाई वो अपने आप में प्रेपोजिशन भी तो है। ठीक है, तो उसको अगर ऑब्जेक्ट की तलाश हो गई तो क्योंकि वो प्रेपोजिशन भी तो है। अगर मैं ऐसा सेंटेंस लिख दूं, आई एम गोइंग टू चंडीगढ़, तो ये भी देखो टू के बाद भाई साहब सीधा नाउन है, तो ये प्रेपोजिशन भी तो है, प्रेपोजिशन भी तो है ये। ठीक है, तो बस इन चीजों में आप जब मिक्सअप कर जाते हैं, टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू और टू के बाद आईएनजी। अब प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट जैसा कि हम यहां पे बात करके आए हैं यहाँ पे कि भाई ऑब्जेक्ट तो इसका जेरेंट भी हो सकता है। यही तो चीज प्रॉब्लम देती है। तो कुछ चीज आपको बता रहा हूँ गाइस, कुछ जैसे विद अ व्यू टू, इसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी आता है। अब यार यहां पे इसको मिलता है चैलेंज, है ना, कि भाई टू के बाद आखिर तुमने वर्ब के साथ आईएनजी कैसे यूज कर लिया, सोचने वाली बात है ना यार। तो गाइस इस केस में याद रखना है कि भाई साहब ये मेरा जिरंड वर्ब है। ठीक है, ये मेरा क्या है जी, जिरंड वर्ब है। तो याद रखिएगा, ही came here with a view to, अरे यार, with a view to kidnapping my child। ठीक है, वो यहां पे आया है विद अ व्यू टू। विद अ व्यू टू के बाद गाइस आपका वर्ब के साथ क्या लगता है, आईएनजी लगता है। ऐसे इसके बहुत से पेचीदा चीजें हैं। तो जैसे मैं बोलूं, आपने एक ये वाला सुना होगा गाइस, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, इसके बाद भी वर्ब के साथ आईएनजी आता है। ये चीज भी सीख लीजिएगा इस, मैंने बोला आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, डेफिनेटली आप समझ सकते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू क्या आएगा भाई साहब यहाँ पे,
वेरी सिंपल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्रेपोजिशन के बारे में सीक्रेट्स एज सच कुछ ज्यादा नहीं है, अदरवाइज तो भाई ये फ्रेजल की दुनिया में जाएंगे तो बहुत कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो गाइस याद रखना, हर एक प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के साथ ही सारा खिलवाड़ है। ठीक है, कि भाई वो वर्ब के साथ आईएनजी लेके आता है, क्यों लेके आता है, मेरा मकसद था इस लेक्चर में आपको वो चीज क्लियर करना। मैं ऐसे छोटे छोटे लेक्चर्स और बनाता रहूंगा कि भाई कभी एडजेक्टिव के भी कॉम्प्लिकेटेड रूल्स ले लेंगे। ठीक है, तो ये एक सीरीज करेंगे। ठीक है, कि मतलब आह, नाम रख देंगे अच्छा सा, प्लेलिस्ट बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो ओके बच्चा लोग, आज के लिए इतना ही। तो आपको उम्मीद करता हूँ कुछ तो इस सेशन से समझ में आया होगा, राइट, एंड आईएनजी वाला फंडा आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जय हिंद गाइस।